आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो जलन, बदले और एक भयानक श्राप के बारे में है। मतलब एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि नफरत की आग में इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस कहानी को ना शुरू से नहीं बल्कि इसके अंत से शुरू करते हैं। एक ऐसे अंत से जो आपको डरा भी देगा और आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाएगा। ये शब्द हैं अंशिका के। सोचिए, एक जवान लड़की बिस्तर पर पड़ी है और अपनी ही माँ से मौत की भीख मांग रही है। उसकी आवाज में इतना दर्द है, इतना दर्द कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। पर सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अब जरा अंशिका की हालत देखिए, किसी का भी दिल दहल जाएगा। शरीर मानो बस एक लकड़ी का ढांचा रह गया हो। आंखें अंदर धंस चुकी थीं और त्वचा इतनी पीली जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी न हो। और सबसे खौफनाक बात, उसके मांस को कीड़े खा रहे थे और बिस्तर खून से सना हुआ था। मतलब इस हालत का जिम्मेदार था कौन? और देखिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा मरीज नहीं देखा। वो साफ साफ कह देते हैं कि मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सकता। मतलब जब साइंस ही हाथ खड़े कर दें तो फिर उम्मीद की कोई किरण ही नहीं बचती, है ना? अंशिका की ये बीमारी एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक जीती जागती, हंसती खिलती लड़की इस भयानक अंत तक पहुंची कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, फ्लैशबैक में। कहते हैं ना, हर बड़ी तबाही के पीछे अक्सर एक छोटी सी नाइंसाफी छिपी होती है, और अंशिका की इस खौफनाक कहानी की जड़ें भी जलन और बेइज्जती में ही थीं। तो बात उस दिन की है जब अंशिका को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। घर में एक खुशी का माहौल था। लेकिन ये सारी खुशियां एक ही पल में कड़वाहट में बदल गईं जब घर में एंट्री होती है राशि की, अंशिका की कजिन सिस्टर की। और यहाँ पर समाज का वो दोहरा चेहरा एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ थी अंशिका, जिसे उसके लुक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, और दूसरी तरफ थी राशि, जो इतनी खूबसूरत थी कि लड़के वालों ने तुरंत उसे चुन लिया। बस यही वो मोमेंट था जिसने अंशिका के दिल में जहर घोल दिया। और जो जहर दिल में घुला था ना, उसमें आग लगाने का काम किया राशि के इन तीखे शब्दों ने। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जैसे तीर थे जो सीधे अंशिका के दिल में जाके लगे। और बस इसी एक पल ने उसके सारे दुख को बदले की एक धधकती हुई आग में बदल दिया। जब किसी इंसान को लगता है ना कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है और अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है। अंशिका ने भी ठीक वही किया। उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। सोचिए, अमावस की घनी काली रात और शमशान का वो डरावना सन्नाटा। यही वो जगह थी जहां अंशिका ने फैसला किया कि वो अपनी नफरत को एक भयानक, एक खौफनाक रूप देगी। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, नहीं, ये तो एक सौदा था, सीधा अंधेरे की ताकतों के साथ। शमशान में यज्ञ कुंड जलाया, काले मंत्र पढ़े, एक मुर्गे की बलि दी और उसका खून सीधा आग में डाल दिया। अंशिका ने एक एक करके वो सब कुछ किया जो उस शैतानी ताकत को बुलाने के लिए जरूरी था। और मंत्र पढ़ते हुए अंशिका के दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो राशि की सबसे कीमती चीज यानी उसकी खूबसूरती, उसी को उससे छीन लेना चाहती थी। उसकी नफरत अब सारी हदें पार कर चुकी थी। और उसकी इस साधना ने जिस शक्ति को दुनिया में बुलाया, उसका नाम था रक्त बीज। मतलब एक ऐसी शैतानी ताकत जिसका काम ही है सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना। तो बस अंशिका का बदला शुरू हो गया। रक्त बीज ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, और इसका असर इतना तुरंत और इतना खौफनाक था कि आप सोच भी नहीं सकते। इस श्राप ने बहुत तेजी से असर दिखाया। पहले ही दिन राशि का चेहरा मुरझा गया। एक हफ्ते के अंदर उसका वजन आधा हो गया, और दूसरे हफ्ते तक तो कीड़े उसके मांस को खाने लगे, शरीर सड़ने लगा। मतलब कुछ ही हफ्तों में राशि की वो खूबसूरती एक भयानक सपने में तब्दील हो गई। और कोई डॉक्टर, कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। राशि की हालत अब बिल्कुल वैसी ही हो चुकी थी जैसी हमने कहानी की एकदम शुरुआत में अंशिका की देखी थी। एक जीती जागती लाश
जिससे मौत की बदबू आ रही है और हजारों कीड़े उसके मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। ये था अंशिका के बदले का खौफनाक नतीजा। लेकिन एक बात तो है, अंधेरे की ताकतों के साथ खेलने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अंशिका ने अपना बदला तो ले लिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और ये लाइन, ऐसी शक्तियां किसी की सगी नहीं होती, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये शैतानी ताकतें किसी की वफादार नहीं होती। उनका काम सिर्फ और सिर्फ विनाश करना है, और वो ये बिल्कुल नहीं देखती कि उनके सामने कौन खड़ा है। तो राशि की मौत के ठीक बाद वही भयानक लक्षण अंशिका के अंदर दिखने लगे। वही दर्द, वही सड़न। जो श्राप उसने बुलाया था, वो अब उसी के लिए वापस आ गया था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। और बस अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। और फिर आई अगली अमावस की रात। रक्त बीज अपना हिसाब चुकता करने के लिए आया। एक काली भयानक परछाई जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल जल रही थी, वो अंशिका के कमरे में आई और उसकी जान ले ली। तो आखिर इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ? 2 मौतें, 2 बर्बाद हो चुके परिवार, और पीछे रह गया तो सिर्फ दुख और पछतावा। बदले के इस आग में अंशिका ने अपनी दुश्मन को तो खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने खुद को भी जलाकर राख कर दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि नफरत की आग हमेशा सबसे पहले उसी को जलाती है जिसने उसे लगाया हो। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जो सोचने पर मजबूर करता है कि असली बुराई कहाँ थी? उस राक्षस रक्तबीज में, या फिर उस इंसानी दिल में जिसने उसे बुलाया? क्या असली शैतान हमारे अंदर ही नहीं छुपा होता, जो बस बाहर आने के लिए एक सही वजह का इंतजार कर रहा होता है?